एवरीवन साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा में जो टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। यह टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में एक से एक नंबर तो फिक्स है। जब आप पीआईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपके पुराने साल में जो क्वेश्चन 2022-21 जो अलग अलग जो तरह से आए हुए हैं, तो क्वेश्चन को भी देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो ठीक, तो एक एक करके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और एक एक करके समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपको जब परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यानी समझ आधारित के आधार पर रहते हैं। तो ये क्या होता है ग्रोथ? ये ग्रोथ का सेंस होता है वृद्धि से। ग्रोथ का सेंस होता है क्या? वृद्धि से। और डेवलपमेंट का सेंस किससे होता है? विकास से होता है। कभी आप सुने होंगे, अच्छा उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये एक बच्चा है, पहले ये इतना को था, फिर बाद में इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। एक ऐसा समय हुआ जो बच्चा इतना बड़ा हो गया। ये उसका क्या है? ये उसके किस में वृद्धि हो रहा है? यह उसके हाइट में वृद्धि हो रहा है। तो यह वृद्धि कहलाता है। यानी आप देख सकते हैं इस प्रकार कि ये छोटा सा बच्चा पहले ए है, फिर दो, तीन, मतलब उसके एज में क्या हो रहा है? ये चेंजिंग आ रहा है। ये देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्रोथ कहलाता है। ठीक, जिसको आप देख रहे हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? जिसे कहते हैं इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, उसका परिवार बहुत डेवलप कर गया, ये बच्चा बहुत डेवलप कर गया। कहने का मतलब है उसके सोचने का, क्या सोचने का आधार क्या हो गया? विस्तृत हो गया, यानी बड़ा हो गया। यानी कहने का सेंस है कि उसके सोचने समझने का जो मानसिक डेवलपमेंट का जो एज ए सेंस जहां तक मैं बात करता हूं, तो यह विकास कहलाता है। तो बच्चों में इस प्रकार डेवलप होते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसे भी अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच क्या क्या अंतर है। ठीक, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ठीक, एक एक करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या? ग्रोथ, ग्रोथ का सेंस आप फिर लिख सकते हैं। ग्रोथ का सेंस आपका वृद्धि से होता है, और डेवलपमेंट का सेंस किससे होता है? यानी विकास से होता है। ठीक, लगेगा दोनों आपको एक ही है, बट दोनों अलग अलग है। कहते हैं सामान्य रूप से, जनरली रूप से, वृद्धि यानी ग्रोथ जो होता है, वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि या शारीरिक वृद्धि के लिए किया जाता है। देखिए, आप ये जो टॉप पॉइंट जो देख रहे हैं, ये पॉइंट ये आपको याद रखना पड़ेगा, और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ग्रोथ का सेंस किससे होता है। तो हमारा यह क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ से होता है, यानी शारीरिक ग्रोथ वृद्धि के लिए इसका प्रयोग ग्रोथ के लिए किया जाता है। या हमारा कोशिकीय, कोश आपके बॉडी में जो सेल है उसकी वृद्धि, हमारा ये सभी क्या चीज से दर्शाता है? यह हमारा ग्रोथ से दर्शाता है। ठीक, इतना ग्रोथ से समझ गए। लेकिन विकास की जहां तक बात करता हूं, डेवलपमेंट की बात करता हूं, विकास की, तो विकास शब्द का प्रयोग, आप ये विकास आपका दोस्त भी हो सकता है, ऐसा ये मत समझिएगा कि अच्छा मेरा दोस्त विकास है। ये दोस्त वाला विकास नहीं है। ये एक मानव के अंदर या किसी चीज के अंदर डेवलप होता है, वो वाला विकास है। ठीक, तो विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप हमारा ये शरीर के शारीरिक, ठीक, शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के संगठन है। आप यहाँ जो है ये शरीर हुआ हमारा, शरीर है, या आप शारीरिक बॉडी कह सकते हैं। शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के क्या है? यह हमारा संगठन से है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से है। ठीक, तो इस प्रकार हुआ। आगे हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, एक है, ये छोटा सा है,
फिर उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया, फिर आपका इतना हो गया। इस प्रकार आपका यह एक ऐसा समय आता है जब देखते हैं यह आपका क्या हो रहा है, ये आपका ग्रोथ सेशंस है, यानी आप एक छोटा सा बच्चा, ठीक, और ये कहाँ तक, यह वृद्ध तक। डेवलपमेंट का सेंस होता है, डेवलपमेंट एक किसी भी होता है ना, तो यह आपके मानसिक संक्रिया से, मानसिक उसके किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके सोचने समझने का ये हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो वृद्धि का सेंस ये हुआ और डेवलपमेंट का सेंस ये हुआ। एक एक करके आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। आगे हम देखते हैं उसमें दूसरा आपका चित्र, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी यह सेंस जो है ये हमारा क्या है, जैसे देख सकते हैं यह हाइट बच्ची नाप रही है, अपनी हाइट नाप रही है कि मेरी हाइट कितनी है। यह क्या है, यह क्या कर रही है, यह अपने कितना अभी ग्रोथ हुआ है, उसमें कितना वृद्धि हुआ है वह देख रही है। अच्छा, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, फिर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। आप भी ऐसे कभी दीवार में सट के नापे होंगे। ये भी है, देख सकते हैं ये प्यारी सी गुड़िया है, ये भी अपना हाइट जो है ये नाप रही है। अच्छा, हम यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक। तो इस प्रकार यह भी हमारा क्या कहलाता है, यह भी हमारा वृद्धि कहलाता है। क्या आता है, यह वृद्धि होता है, यह हमारा चेंजिंग प्रोसेस है, चेंज होते रहता है। जैसे अभी एक छोटा सा बच्चा है जो कि जैसे पहले ये यहाँ होगा वहां होगा, फिर ये अभी ये छोटी सी प्यारी बच्ची यहाँ तक पहुंच गई है, फिर आगे ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये हमारा एज ए सेंस ग्रोथ को दर्शाता है, यानी क्या, ये हमारा वृद्धि को दर्शाता है। तो इस प्रकार हो गया। अब दोनों के बीच जो हमारा अंतर है, बेसिक अंतर है, तो बेसिक अंतर को समझते हैं, ठीक। जहां से आपके परीक्षाओं में ये आप इम्पोर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है परीक्षाओं में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ग्रोथ, ग्रोथ का पता ही होगा, ग्रोथ का जो कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वृद्धि से सेंस है, और डेवलपमेंट हमारा विकास से, ठीक। तो इतना हो गया। ग्रोथ जो होता है, वृद्धि जो होता है, ये जो टर्म है, ये सभी जो टर्म है, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। वृद्धि, वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों एक ही, जो हमारा यह केवल शारीरिक रूप में परिवर्तन होता है। यानी ग्रोथ की जहां तक मैं बात करता हूं तो यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, यह हमारा शारीरिक परिवर्तन कहलाता है, यानी फिजिकल हमारा परिवर्तन, चेंज क्या है, परिवर्तन। याद रखिएगा, जब हम लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। तो परिवर्तन याद रखिएगा, ग्रोथ ये, और ये जो डेवलप जो हमारा ये होता है, ये हमारा परिवर्तन से संबंधित होता है। परिवर्तन शारीरिक फिजिकल हमारे रूप में जो हमारा परिवर्तन होता है। उसके बाद जबकि विकास यानी डेवलपमेंट किसी व्यक्ति के अंदर मानसिक यानी सोचने समझने का, शारीरिक भावात्मक संवेगात्मक और सामाजिक रूप में परिवर्तन होता है। ऐसा देखा गया है, जैसे सुने होंगे, उसका डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। डेवलपमेंट का सेंस आपको उसके सोचने का, उसके समझने का, यानी हर एक रूप में उसका क्या हो रहा है, उसके डेवलप हो रहा है। उसका संवेगात्मक का मतलब होता है संवेग, जैसे उस संवेग, जैसे एक क्रोध होता है, क्रोध हमेशा तो नहीं रहता है, आया फिर चला गया। तो एक ऐसा होता है, एक ऐसा बालक है जो क्रोध आया तो वो शांत रहता है, और एक ऐसा है जो जो तिलमिला जाता है, मतलब उसको कुछ कहिएगा तुरंत पिनक जाता है, गुस्सा जाता है। ये हमारा संवेग जो है, ये सभी क्रोध, भय, घृणा, ये सभी जो है हमारे संवेग होते हैं। तो संवेग मतलब हमारा ये जो होता है, एक ऐसा बालक है जिसको तुरंत क्रोध आ जाता है, और एक है जो आता है तो कहता है छोड़ो ना यार, बाद में देख लेंगे। तो ये सभी जो कहते हैं ना, बा उसका देखो तो कितने डेवलप आदमी है, अब मतलब कितना शांत आदमी है, उसको गुस्सा आया फिर भी कहा छोड़ दो यार। ये सभी हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डेवलपमेंट यानी विकास के अंतर्गत आता है। जब बच्चे में डेवलप हो जाते हैं ये सभी, तो इस प्रकार की सोचने समझने की डेवलप हो जाती है। कहता है वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक, ये याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव। परीक्षा में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखने को जब दोनों में मिलते हैं तो आप इंग्लिश टर्म को इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या, क्वांटिटेटिव,
ये हमारा वृद्धि में क्या होता है, क्वांटिटिव यानी मात्रात्मक होती है, ठीक। और ये विकास जो होती है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। इसीलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया आपको, क्वालिटी एंड क्वांटिटिव। क्या, क्वालिटी और क्वांटिटिव यानी क्या है, ये हमारा मात्रात्मक हुआ और ये हमारा क्वालिटी हमारा क्या हुआ, ये हमारा गुणात्मक होता है, ठीक। तो ये गुणात्मक हुआ और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मात्रात्मक हुआ। यानी बात करें तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो जाएगा, यानी उसमें दोनों है जाए। लेकिन ग्रोथ की जहां तक मैं बात करता हूं, तो ग्रोथ में आपका एक ही रहता है, वो हमारा क्वांटिटिव होता है, मात्रात्मक होती है। तो आपको याद रखना है, वृद्धि का सेंस किससे है, मात्रात्मक से। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात हो तो हमारा यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। इसे जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। अगला हमारा आता है, ग्रोथ का ही है, मतलब दोनों का डिफरेंसेस हम बात कर रहे हैं। वृद्धि केवल शारीरिक रूप से परिवर्तन होने की वजह से, किसकी वजह से, परिवर्तन होने की वजह से बाहरी रूप में होता है, ठीक। लेकिन विकास में व्यक्ति के शरीर, मतलब उसके फिजिकल में भी, दिमाग, संवेगात्मक संवेगात्मक की जैसे मैं बात किया, क्रोध, घृणा, ये सभी जो आता है उस पर एक संयम बना के रखता है। परिवर्तन होते हैं, मैं बात कर रहा हूं परिवर्तन, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, परिवर्तन, चेंज, ठीक। जब आप लास्ट में क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए आंतरिक होते हैं। डेवलपमेंट जो हमारा होते हैं, यह हमारा क्या होता है, यह आंतरिक होता है। लेकिन ग्रोथ, जैसे एक बच्चा इतना हुआ है, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, यानी उसमें क्या है, आप देख तो रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट, कोई किसी व्यक्ति के अंदर कितना विकास हुआ, यह आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट मेजर एक थर्मामीटर की तरह नहीं लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ में आप कर सकते हैं। जैसे एक एक ये पौधा है, फिर देख रहे हैं तो इतना बढ़ा, तो आपको तो उसको नाप भी सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार जो है ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेवलपमेंट में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक। आप कितना बुद्धि बढ़ा, ये तो आप डायरेक्ट मेजर तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो एक अलग से मापन है। उसके बाद जो है हमारा, कहता है वृद्धि एक समय पर रुक जाती है। कहता है वृद्धि जो है हमारा एक समय पर रुक जाती है, जबकि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट जो है यह जीवन भर चलती है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। कहने का मतलब होता है, जैसे एज का बढ़ना हुआ, ए बच्चा है और लास्ट में जो है डी है, ठीक। तो वो एक समय के बाद आपका हाइट वेट सब मतलब थोड़ा बंद हो, रुक जाता है, हाइट तो रुक जाता है। तो यह जीवन भर नहीं चलता है, यानी ग्रोथ। लेकिन विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट जो होता है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो यह हमारा क्या होता है, यह हमारा डेवलपमेंट होता है। वृद्धि हमारा जो है, तो कहता है विकास वृद्धि का हिस्सा नहीं है, ठीक। जिसमें डेवलपमेंट के में कहता है वृद्धि जो है यह विकास का ही एक हिस्सा है। क्योंकि क्योंकि हमारा ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ हमारा क्या होता है, यह उसमें वृद्धि को दर्शाता है, यानी उसमें क्या, मात्रात्मक को दर्शाता है। क्या चीज को, मात्रात्मक को दर्शाता है, ठीक। लेकिन उसमें किस चीज को दर्शाता है, गुणात्मक, क्या, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को दर्शाता है। तो इस प्रकार कर सकते हैं कि ये वृद्धि, हमारा डेवलपमेंट जो है, ठीक, यह विकास का ही क्या है, यह एक प्रकार का हिस्सा है। तो इस प्रकार दोनों में क्या है, को रिलेशन करके आप इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला हमारा है ग्रोथ। ग्रोथ का संबंध यानी वृद्धि का संबंध आकार, भार, हाइट आदि में परिवर्तन से है, जिसको हम आंखों से तो देख सकते हैं, इसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जिसको हम देख सकते हैं, सही मायने में उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी आप उसे अच्छे से माप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या कहता है, डेवलपमेंट का संबंध बहुत सारी चीजें आती है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं।
इसकी वजह से इसकी विकास को मापना असंभव होता है। ऐसा नहीं है कि माप नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारा ये क्या होता है, ये असंभव होता है, थोड़ा कठिन होता है। अब कठिन क्यों होता है? अगर मान लीजिए एक बच्चे के अंदर, एक बच्चे के उसके मेंटल में, मानसिक जो है उसके दिमाग में कितना सोचने समझने का डेवलप हो रहा है, क्या आप इसे डायरेक्ट माप सकते हैं? नहीं माप सकते। लेकिन एक पौधा है, एक आदमी का क्या है, वेट है, उसके हाइट है, तो देख सकते हैं ना, आज वह 4 फीट का है तो कल 4.1 हो गया, फिर 5 फीट का हो गया, तो ये तो हम देख रहे हैं ना। लेकिन डेवलपमेंट में एक बच्चे के अंदर उसके सोचने समझने का जो संक्रिया बढ़ रही है, तो आप इसे माप रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, अच्छा बच्चे में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा यह क्या बोलता है, ये हमारा डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार आपने क्या किया, देखा, और विकास और वृद्धि से जितने क्वेश्चन बन सकते थे दिखाया मैंने। यह क्वेश्चन जो देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन ऊपर में ये लिखा हुआ है कि हमारा डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? ए में हमारा है क्या, गुणात्मक परिवर्तन, बी में हमारा क्या है, नकारात्मक परिवर्तन, सी में है गुणात्मक वृद्धि, चौथा हमारा डी में क्या है, साधारण परिवर्तन। तो आप बताइए यह क्या है, डेवलपमेंट, विकास का अर्थ क्या होता है? तो जब मैं बताया था तो क्या बोला था, यह गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है, गुणवत्ता में वृद्धि नहीं, नकारात्मक परिवर्तन नहीं, साधारण परिवर्तन भी नहीं, गुणवत्ता में वृद्धि भी नहीं। क्या बताया था, गुणात्मक परिवर्तन। देख लेते हैं मैं कहाँ बताया था गुणात्मक परिवर्तन आपको। ठीक, तो यहाँ जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने बोला भी था कि उसमें क्या है, यह उसमें दोनों होता है, मात्रात्मक और यह क्या होता है, यह दोनों होता है। ठीक, तो यहाँ क्या बताया था, यहाँ मैंने बताया था कि यह हमारा क्या है, यह हमारा गुणात्मक परिवर्तन गुणात्मक है, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं। यहाँ आपका गुणात्मक परिवर्तन मैंने आपको डेवलप किया था, यानी बताया था। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जैसे आगे एक बार और देख लीजिए, मैंने कहीं बताया था कि विकास, ये इस चीज को मैंने बता रहा था कि विकास जब मैं बता रहा था तो यहाँ क्या बताया था कि यह परिवर्तन को याद रखिएगा, इस चीज को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि उसके परिवर्तन से है गुणात्मक परिवर्तन। और ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं साथियों, इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका गुणवत्ता में वृद्धि आप मत लगाई दीजिएगा, ठीक ना, ये आपका गलती हो जाएगा। यह लगाना है आपको गुणात्मक परिवर्तन, यानी आपकी क्वालिटी में चेंजिंग। क्योंकि आपको पता होगा साथियों कि विकास जो होता है ना, ये गुणात्मक क्या होता है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। यानी विकास में क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। लेकिन जब वृद्धि की बात हो तो वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ मात्रात्मक होती है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे आपको मैंने बताया। तो यहाँ से जो साथियों मूल रूप से ये निकलता है क्या, कि मैं फिर से बता रहा हूँ, मुख्य रूप से ये निकलता है कि टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का टीएलई जो 25 मार्क्स का जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखना है, तो एक रणनीति के साथ तैयारी करनी है। हर एक टॉपिक को जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं चर्चा करनी है। हम आपके साथ क्वेश्चन जितने हो सके उतने डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी हम क्वेश्चन जब एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, विकास, विकास और क्या है, और वृद्धि क्या पढ़ा, एक मुख्य रूप से पढ़ते हैं। विकास और वृद्धि को आपने देखा। विकास का सेंस क्या देखा, गुणात्मक, क्या देखा, गुणात्मक, साथ ही आपको क्या, गुणात्मक परिवर्तन, साथ ही आपके मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक, इतना जरूर याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, और वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि का सेंस मात्रात्मक होती है। ठीक, आपका क्वांटिटिव होता है।
लेकिन विकास में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होता है। इतना समझा आपने, चित्र के माध्यम से भी समझा, तो कोई भी डाउट नहीं है, होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो हम प्रैक्टिस सेशन में सभी डाउट को क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, आपकी तैयारी और बेहतर हो रही होगी। धन्यवाद।